ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देखने जाने वाले हैं वो स्वाध्याय 1.3 का अगला सवाल है। उस सवाल में आपको अब मैं कुछ पुरानी हिंट्स जो कि मैंने पिछले वीडियोस में दे रखी है उन हिंट्स का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जिससे कि आपको शॉर्टकट बनाना इजी हो जाए। क्वेश्चन जिनके पास बुक हो तो बुक से आप क्वेश्चन अपने घर पे बैठ के देखिए वीडियो के साथ। यदि आपके पास बुक ना हो तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी बैठकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 35 पर है, स्वाध्याय 1.3 का। तो स्वाध्याय 1.3 का जो पेज नंबर 35 पर क्वेश्चन नंबर 6 है, उस क्वेश्चन नंबर 6 को हम पहले रीड करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, किसी त्योहार के दिनों के दौरान सब्जी बाजार में आलू के भाव बढ़े उसकी संभावना 0.8 है। तो देखिए, जिस प्रेजेंटेशन का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे शॉर्टकट में प्रेजेंट कर देते हैं और इनका आंसर भी सही होता है फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलते। उसका कारण होता है गंदा प्रेजेंटेशन। आप अधूरा या गंदा प्रेजेंटेशन करेंगे तो भी आपके मार्क्स कटते हैं। तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए किस तरह से लिखना है। किसी त्योहार के दिनों के दौरान सब्जी बाजार में आलू के भाव बढ़े, तो आपको यहाँ पे या तो आप शॉर्टकट बना के लिखिए, यदि आप शॉर्टकट नहीं बना सकते तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे सीधे शॉर्टकट में लिखेंगे कि यदि सब्जी बाजार में किसका भाव बढ़ने के लिए बोला है, आलू का, तो आलू का भाव बढ़े उसे मैं घटना ए कहूंगा। तो घटना ए की संभावना मतलब कि पी ऑफ ए बराबर 0.8 है, ऐसा प्रश्न में ऑलरेडी कह दिया है। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है। ये सेंटेंस लिख करके यदि आप पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 लिखोगे तब ये एक्सप्लेनेशन होता है कि आलू के भाव बढ़ने को आपने घटना ए माना है और उस घटना की संभावना 0.8 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली शॉर्टकट में लिख देते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, पी ऑफ बी इज इक्वल टू XYZ और उसके बाद सीधे आंसर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ मार्क्स कट जाते हैं आंसर सही होने के बावजूद। तो बच्चों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से आपके मार्क्स नहीं गंवाने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी काम है। ये काम आपके टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है अगर आप शॉर्टकट नहीं बना सकते हो तो, और शॉर्टकट बना सकते हो तो शॉर्टकट में लिखना है। आगे मैं पढ़ता हूं इसे। प्याज का भाव बढ़े तो उसकी संभावना 0.7 है। उसी प्रकार से यदि सब्जी बाजार में प्याज का भाव बढ़े तो उसे मैं मान लेता हूं घटना बी। तो उसकी संभावना मतलब कि पी ऑफ बी की संभावना है 0.7। ये हमारा हमें प्रश्न कह रहा है। फिर आलू और प्याज दोनों के भाव बढ़े, आलू और प्याज दोनों के भाव बढ़े तो उसे हम घटना ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, उसे वो घटना सी मान लेते हैं। अगर आप उसे घटना सी मानोगे तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, परंतु अगर आप उसे घटना सी मानोगे तो आपके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तकलीफ आएगी और आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अधिक से अधिक 3 मिनट में होना चाहिए, पर यदि आप एक क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हो, इट मींस आप अपने क्वेश्चन पेपर में से दूसरे क्वेश्चंस के समय बिता रहे हो, जो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए। ये कैसे मैंने पहचाना कि मैं इसे ए इंटरसेक्शन भी लूं, तो मैंने जो आपको नोट्स लिखवाई थी उस नोट्स में मैंने एक हिंट दी थी लास्ट में, जिसमें मैंने दोनों शब्द का इस्तेमाल किया था। यदि कम से कम शब्द आए तो यूनियन होता है, और यदि दोनों घटनाओं के शब्द आए तो उसे इंटरसेक्शन में गिनेंगे। तो इस दोनों शब्द पर से कि आलू और प्याज, घटना ए और घटना बी, जिसे मैंने घटना ए माना वो आलू और जिसे घटना बी माना वो प्याज, उन दोनों के भाव बढ़ने पर मतलब घटना ए भी घटे और घटना बी दोनों साथ में घटे, तो जब दोनों साथ में घटनाएं घटती है तो उसे हम इंटरसेक्शन से सिंबल करते हैं। तो उसकी संभावना दे रखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.6। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है
तो आलू और प्याज दो में से कम एक का भाव बढ़े। आलू और प्याज में से कम एक का भाव बढ़े तो उसे मैं घटना ए यूनियन बी कहूंगा। फिर से मैं अपनी नोट्स को रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको नोट्स दी थी, उस नोट्स में मैंने कम से कम एक घटना की बात की थी। तो जो कम से कम एक, आलू मतलब घटना ए, प्याज मतलब घटना बी, आलू और प्याज मतलब घटना ए और घटना बी में से कम, जब दो में से कम कोई एक घटना घटे तो उसे यूनियन कहते हैं। ये मैंने अपनी नोट्स में आपको बताया हुआ है। तो आप उसकी संभावना ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे फाइंड करना है P ऑफ A यूनियन B। तो फ्रेंड्स, जो सूत्र की वीडियो है जिसे आप एक बार फिर रिपीट कीजिए वीडियो देखने के बाद, जिससे कि आपको सूत्र याद हो जाए। और यदि आपको सूत्र याद है तो वेल एंड वेरी गुड। तो P ऑफ A यूनियन B का सूत्र हमने देखा था P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। फ्रेंड्स, इसमें ढूंढिए जो जो पॉइंट्स आपके पास है कि नहीं है। तो मेरे पास P ऑफ A भी दे रखा है, P ऑफ B भी दे रखा है और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी दे रखा है। तो बस देरी किस बात की, आप उसमें उसकी वैल्यू पुट आउट कीजिए। 0.7 माइनस 0.6, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.9। और ये हमारा फाइनल आंसर है कि यदि आलू और प्याज में से कम एक का भाव बढ़े तो उसकी संभावना बनेगी 0.9। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया उसी के जैसा कोई एक उसी के कंटिन्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके सेम पेज पर, पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास बुक ना हो स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, तो उस क्वेश्चन पर से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पहले के क्वेश्चन की तरह ही है तो ज्यादा डिटेल ना देना पड़े, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे। तो प्रेजेंटेशन कैसे देना है उसके लिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे करवा रहा हूँ कि एक पुल को नष्ट करने के लिए 2 हवाई जहाज से बम फेंके जाते हैं। तो प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल को सही निशाना लेगा, उसकी संभावना 0.9 है। तो सबसे पहले प्रथम हवाई जहाज से निशाना लगे, तो मैंने उसे घटना ए मान लिया। मैंने उसे क्या माना? घटना ए। तो P ऑफ A घटना की संभावना है 0.9, जो कि सवाल में आपको दे रखा है। उसी तरह से यदि दूसरे हवाई जहाज द्वारा बम फेंका जाए तो पुल पर सही निशाना लगेगा, उसकी संभावना 0.7 है। मीन्स दूसरे हवाई जहाज से निशाना लगाया जाए या लगे तो उसे मैं घटना बी मान लेता हूं। तो घटना बी मानूंगा तो उसकी संभावना क्या होगी? P ऑफ B बराबर 0.7। आगे उसी क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है कि दोनों हवाई जहाज द्वारा बम फेंके जाएं तो बम पर एक बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना, मतलब दोनों हवाई जहाज मतलब घटना ए भी और घटना बी भी। तो दोनों हवाई जहाज से निशाना लगाया जाए तो उसे घटना ए इंटरसेक्शन बी। कैसे पहचाना कि ए इंटरसेक्शन बी है? तो मैंने आपको जो हिंट दी थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, दोनों घटनाएं एक साथ घटने की बात है तो इंटरसेक्शन लेना है, और कम से कम एक घटना की बात है तो यूनियन लेना है। तो उसकी संभावना है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.63। तो प्रश्न देखें क्या पूछता है कि यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है, पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना। दोनों में से कोई एक मतलब कम से कम एक बम गिरे तो पुल नष्ट हो जाएगा। पुल नष्ट हो जाएगा मतलब उसकी घटना ज्ञात करनी है। तो पुल नष्ट हो जाए मतलब संपूर्ण समग्र घटना पूछी जा रही है। पुल नष्ट हो जाए तो उसे घटना ए यूनियन बी कहेंगे, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। मतलब P ऑफ A यूनियन B, जो कि लास्ट क्वेश्चन की तरह था। हमने इसका सूत्र देखा हुआ है, P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सूत्र ध्यान से देखिएगा, सूत्र में वैल्यू पुट आउट कीजिए। सीधे सिंपल से कैलसी का इस्तेमाल करना है।
0.9 प्लस 0.7 माइनस 0.63 और सीधा सीधा सा सॉल्यूशन मिलेगा प्लस माइनस करने पर 0.97, मतलब कि दोनों में से किसी भी हवाई जहाज से बम फेंका जाए कुल नष्ट हो जाएगा, उसकी संभावना है 0.97।